डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सुरनकोट के मेंबर एडवोकेट सोहेल मलिक आज किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कि इलेक्शन लड़ा जाएगा। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एडवोकेट सोहेल मलिक सुरनकोट से इलेक्शन लड़ेंगे। सुरनकोट में सोहेल मलिक की भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी हैसियत है और भारतीय जनता पार्टी को तक़वियत बख्शने में, सुरनकोट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, ज़मीन पर मजबूत करने में सोहेल मलिक का एक अहम किरदार रहा है। सोहेल मलिक जिन्हें ये उम्मीद थी कि चूंकि मैंने सुरनकोट में इतनी मेहनत की है, पार्टी को मजबूत किया है, तो पार्टी मैंडेट मुझे ही देगी और टिकट मेरे हिस्से में आएगी। लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट का ऐलान किया तो टिकट सीनियर नेता सैयद मुश्ताक बुखारी के हिस्से में गई। तो सैयद मुश्ताक बुखारी को जब टिकट मिलती है तब से लेकर अब तक सोहेल मलिक को भारतीय जनता पार्टी मनाने में नाकाम रही है। बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आला क़यादत ने कोशिश की सोहेल मलिक से बात करने की, बात नहीं हो पाई। ये भी पता चला कि सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ने भी कोशिश की, कुछ लोग सोहेल मलिक के घर भेजे गए, लेकिन सोहेल मलिक से मुलाकात नहीं हुई। और ये भी बताया गया कि सोहेल मलिक घर में मौजूद थे लेकिन नहीं मिले। इसका मतलब साफ था कि सोहेल मलिक सैयद मुश्ताक बुखारी की हिमायत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोशिशें जारी थी। लेकिन आज एक कमाल की डेवलपमेंट सुनने को मिल रही है, वो ये कि बताया ये जा रहा है कि एडवोकेट सोहेल मलिक ने अपने कुछ लोग सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के पास भेजे हैं और सैयद मुश्ताक बुखारी साहब से ये दरख्वास्त की गई है कि आप हमारी मदद करें, आप सोहेल मलिक की मदद करें। भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट के साथ जब सैयद मुश्ताक बुखारी को सुरनकोट भेजा तो वो लोग जो नाराज़ थे कि टिकट हमें मिलनी चाहिए थी या सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को नहीं मिलनी चाहिए थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम सैयद मुश्ताक बुखारी के साथ हैं। उसमें माशूक ख्वाजा और मेहताब बुखारी ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सपोर्ट जो है सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के साथ देते हैं। लेकिन सुरनकोट में ज़मीन एडवोकेट सोहेल मलिक की है। उसकी एक वजह है, एक वजह यह है कि पिछले 2-2.5 साल से सोहेल मलिक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और मजबूत करने की सुरनकोट में वो कोशिशें, काविशें कर रहे हैं। सोहेल मलिक अब सैयद मुश्ताक बुखारी से कह रहे हैं कि हमारी मदद करिए। होना ये चाहिए था कि सैयद मुश्ताक बुखारी सोहेल मलिक से कहें, या ये कोशिश की भी गई लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। एडवोकेट सोहेल मलिक से जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि क्या डेवलपमेंट है, क्या करना है, आगे का लाए अमल क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूं, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट जिसको मिला है उसका साथ दूं, लेकिन मेरे लोग साथ नहीं हैं, वोट लोगों ने देना है। एक बार पहले गलत फैसला हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट यहां से खड़ा किया और फिर हमने देखा, हमने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उस उम्मीदवार को वोट मिले, लेकिन वोट लोगों ने नहीं किया। तो उस तजर्बे से मैंने ये सबक हासिल किया है कि वोट लोगों ने करना है। तो इसलिए मैं लोगों के साथ हूं और लोगों के जज्बात को समझता हूं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन में नहीं आते हैं तो फिर हमसे ये उम्मीद मत रखिएगा या हमें ये मत कहिएगा कि सपोर्ट करनी है भारतीय जनता पार्टी की, फिर हम आज़ाद हैं, हम जिसको चाहेंगे वोट करेंगे, या वोट सोहेल मलिक को देंगे या फिर हम आज़ाद सोहेल मलिक के कहने से किसी को वोट नहीं देंगे। तो सोहेल मलिक का कहना है कि मेरे लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं और मैं, चूंकि वोट लोगों ने देना है, मैं लोगों को नाराज़ नहीं कर सकता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी वक्त हो सकती है, सोहेल मलिक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, हमीद मनहास उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। बताया यह जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये ऐलान किया जाएगा कि सोहेल मलिक सुरनकोट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत सोहेल मलिक को मनाने में नाकाम रही है। अब सोहेल मलिक आज किसी वक्त ये ऐलान कर सकते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा।